Hello students, today we are going to discuss official letter for complaints to the school authorities. तो आज अपने स्कूल को एक कंप्लेन लेटर किस टाइप से लिखा जाता है वो देखते हैं। तो आपके सामने एक एग्जांपल है क्लासरूम कंडीशन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेटर। Suppose you are Pavan Sharma studying in Tilak Senior Secondary School, Triveni Nagar, Jaipur. Write an official letter to the principal of your school complaining about the poor condition of your classroom. तो यहाँ पर अपनी को नेम दिया गया पवन शर्मा और एड्रेस दिया गया है तिलक सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिवेणी नगर जयपुर। उसके बाद अपने को ये बताया है कि अपने स्कूल प्रिंसिपल को एक कंप्लेन लेटर लिखना है जिसके अंदर अपने क्या बताना है, पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम। सो लेट्स स्टार्ट अवर आंसर। तो सबसे पहले अपने एड्रेस लिखेंगे। तो एड्रेस त्रिवेणी नगर जैसे दे रखा है तो वो एड्रेस हो जाएगा जयपुर का 189 त्रिवेणी नगर जयपुर। तो ये अपने को एड्रेस दे रखा है, मीन त्रिवेणी नगर जयपुर दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग लिख दिया त्रिवेणी नगर जयपुर। उसके बाद डेट लिखते हैं तो ये अपने अकॉर्डिंग लिख देंगे। उसके बाद अपने को ये स्कूल प्रिंसिपल को लिखना है तो इसलिए सबसे पहले हेड का नेम मीन स्कूल प्रिंसिपल द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नेम अपने को दिया हुआ है तो तिलक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एड्रेस है अपना त्रिवेणी नगर जयपुर। तो फिर ये आ गया रिसीवर का एड्रेस। तो सबसे पहले ऊपर आ गया सेंडर का एड्रेस जो कि त्रिवेणी नगर जयपुर से है। उसके बाद डेट एंड देन रिसीवर एड्रेस जिसको अपने भेज रहे हैं मीन अपने प्रिंसिपल को दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, स्कूल का जो एड्रेस है वो लिख देंगे। फिर अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या है, पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम, ये हो गया अपना सब्जेक्ट। उसके बाद सैल्यूटेशन, तो प्रिंसिपल है तो उसके अकॉर्डिंग क्या लिख दिया, सर। तो सर या मैडम अपने कुछ भी लिख सकते हैं, तो जनरली सर लिखा जाता है इसलिए यहाँ भी सर लिखा है। उसके बाद अपना स्टार्ट होता है कम्युनिकेशन कंटेंट। तो अब स्टार्टिंग के अंदर इंट्रो देते हैं तो सबसे पहले उसी बारे में लिखते हैं। रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस दैट द कंडीशन ऑफ माई क्लासरूम इज़ वेरी पुअर। जैसे कि अपने एडिटर को लेटर लिख रहे थे उसके अंदर भी ये देखा था कि उसके अंदर भी ये अपने लाइन लिखते हैं आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस, तो वहाँ भी इस टाइप की लाइन लिख रहे थे तो यहाँ भी की लाइन लिखी जाएगी स्टार्टिंग के अंदर। तो रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस, कि मैं आपका जो ध्यान है वो इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ दैट द कंडीशन ऑफ माई क्लासरूम इज़ वेरी पुअर, कि मेरी क्लासरूम की कंडीशन है वो बहुत पुअर ख़राब है। द स्वीपर डज नॉट क्लीन इट रेगुलरली, और जो क्लास है वो साफ़ नहीं की जाती। स्वीपर मीन सफाई करने वाला, तो जो स्वीपर है वो इसको रेगुलरली साफ़ नहीं करता। ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू सिट ऑन द डस्टी चेयर्स, और सभी स्टूडेंट्स को डस्टी चेयर्स के ऊपर, धूल भरी चेयर्स के ऊपर बैठना पड़ता है। द टोन पीसेज ऑफ पेपर आर लाइंग हेयर एंड देयर ऑन द फ्लोर्स, और फर्श के ऊपर जो पेपर के पीसेज हैं, टोन पीसेज, फटे हुए जो पेपर हैं, कागज़ हैं, उनके जो पीसेज हैं, टुकड़े हैं, वो यहाँ वहाँ बिखरे रहते हैं। 2 विंडोज़ ऑफ द क्लासरूम आर ब्रोकन, और यहाँ तक कि क्लासरूम की 2 विंडोज़ हैं वो भी ब्रोकन, टूटी हुई हैं। वाटर इन रेनी सीजन, कोल्ड इन विंटर एंड हॉट विंड इन समर पैनिक अस। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं, मीन रेनी सीजन के अंदर वाटर, विंटर के अंदर कोल्ड एंड समर के अंदर हॉट विंड, ये हमें पैनिक करती है, डराती है, हमें कष्ट पहुंचाती है। मीन ये चीज़ें हमें सफ़र करनी पड़ रही हैं। द ब्लैक बोर्ड इज़ ऑल्सो रफ एंड स्मॉल, और यहाँ तक कि जो ब्लैक बोर्ड है वो भी रफ़ है, वो सॉफ्ट नहीं है, एंड स्मॉल, और वो साइज़ के अंदर छोटा भी है।
तो जो ब्लैक बोर्ड है मीन उसकी कंडीशन भी सही नहीं है। तो लास्ट में क्या करेंगे, अपनी रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दे। तो इसलिए लास्ट लाइन उसके अकॉर्डिंग, सो आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्या करो, इस मैटर के अंदर लुक इनटू, ध्यान दो, आप इसको ध्यान से देखो, इस पर विचार करो। विद रिगार्ड्स योर्स ओबीडियंटली पवन शर्मा। तो उसके बाद जो कम्प्लीमेंट्री एंडिंग की जाती है, तो जैसे कि विद रिगार्ड से फिर योर्स ओबीडियंटली, स्कूल को लिख रहे हैं तो इसलिए ओबीडियंटली वर्ड लिखा जाएगा। तो योर्स ओबीडियंटली, उसके बाद नेम लिखा जाता है। तो अपने को नेम स्टार्टिंग के अंदर ही देखा था, दिया हुआ है कि पवन हो आप, मीन पवन नेम दिया है तो इसलिए पवन शर्मा। उसके बाद यहाँ क्लास दी नहीं, तो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। भी क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लास लिख रहे हैं। तो इस टाइप से ऑफिशियल लेटर हुआ जो कि कंप्लेन लेटर है अपने स्कूल प्रिंसिपल को या स्कूल अथॉरिटी को। तो इस टाइप से अपने और लेटर भी देखेंगे। ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है इस टाइप का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।